कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसी किताब में नहीं बल्कि किसी अनकही कहानी में छुपी होती है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, खान सर और एक अजनबी स्टूडेंट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो रहस्य से भरी है, दर्द से लिपटी है और फिर भी उम्मीद से जगमगाती है। स्टोरी स्टोर प्रेजेंटिंग पटना का एक छोटा सा कोचिंग क्लास, जहां हजारों बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं और सामने अपनी जोश, जुनून और देसी अंदाज से इतिहास को जिंदा कर देने वाले खान सर। उनकी हर बात में बिजली थी, उनकी आवाज में वो जुनून था जो किसी के अंदर आग जला दे। लेकिन उसी भीड़ में एक कोने में बैठा था एक लड़का जो किसी से बात नहीं करता था, वो किसी को अपनी पहचान नहीं बताता था। वो हमेशा क्लास के सबसे पीछे अंधेरे से हिस्से में बैठता था। पुरानी फटी हुई किताबें, सादी सी शर्ट और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कोई उसे नाम से नहीं बुलाता था, सब उसे कहते थे वो लास्ट बेंच वाला, वो अजनबी। लेकिन उस लड़के में कुछ तो अलग था। वो कभी सवाल नहीं पूछता था, पर जब भी खान सर कोई मुश्किल सवाल पूछते, वो बिना आवाज किए बस हवा में अपनी उंगली से ही सही जवाब लिख देता था, जैसे उसके दिल में किताबें बसती हों। वो हर क्लास में आता था लेकिन कभी फीस नहीं देता था। वो हमेशा अपनी जेब से कुछ खाली लिफाफे निकालकर उन्हें देर तक देखता रहता था। किसी को नहीं पता था क्यों। एक दिन खान सर एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, देश के लिए बलिदान। क्लास में सन्नाटा था और खान सर की आंखें भीग चुकी थी। क्लास खत्म हुई और बच्चे जाने लगे, पर वो लास्ट बेंचर अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। फिर धीरे से उठा, खान सर के पास आया, एक लिफाफा मेज पर रखा और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। खान सर ने सोचा शायद फीस होगी, पर जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें पैसे नहीं थे, बस एक पुराना फटा हुआ खत था जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, शुक्रिया गुरुजी। उस दिन के बाद वो लड़का कभी क्लास में नहीं आया। हर दिन खान सर की नजरें उसी कोने की तरफ उठती, पर वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी। एक दिन अचानक उन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल से बुलावा आया। जब खान सर वहां पहुंचे तो सामने वही लड़के का परिवार खड़ा था और उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सर, मेरा बेटा अब नहीं रहा। उसे ब्लड कैंसर था, वह आखिरी स्टेज पर था। खान सर की सांसें थम से गई, वो कुछ बोल नहीं पाए। पिता आगे बोले, वो जानता था सर कि उसके पास बस कुछ महीने हैं, लेकिन उसने अपनी बीमारी किसी को नहीं बताई। कहता था मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। वो कहता था अगर वक्त कम है तो मैं हर सांस पढ़ाई में लगाऊंगा। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी मरने से पहले इतना पढ़ लूं कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक रोशनी छोड़ जाऊं, ताकि जब मैं ना रहूं तब भी उनके रास्ते अंधेरे में ना खो जाए। फिर पिता ने वो खाली लिफाफा दिखाया जो वो लड़का हमेशा अपनी जेब में रखता था। उस लिफाफे के अंदर एक कागज में कुछ लिखा था, माँ के चेहरे पर मुस्कान लाना है, भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इस मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरना है। उस पल खान सर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तब उन्हें समझ आया वो हवा में जवाब इसीलिए लिखता था क्योंकि उसमें बोलने की ताकत नहीं बची थी। उसका शुक्रिया गुरुजी सिर्फ एक खत नहीं था, वो एक अधूरा वादा था। खान सर ने उस दिन उस बच्चे के छोटे भाई को अपनी गोद में उठाया और कहा, आज से तुम्हारा सपना, तुम्हारा परिवार सब मेरी जिम्मेदारी है। वो अजनबी चला गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा सबक जो हजारों दिलों को छू गया। खान सर आज भी कहते हैं, हार तब होती है जब मान ली जाती है और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। अगर आप अपने वाई को समझ गए तो जिंदगी खुद आपका हाव बना देगी। वो अजनबी चला गया लेकिन हमें सिखा गया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हो, अगर आपके अंदर सीखने की प्यास और अपनों के लिए जीने का हौसला है तो जिंदगी भी आपको झुक कर सलाम करती है।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखिए, शुक्रिया गुरुजी।